देखो पॉलिनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल। अगर कोई तुम्हारा एक पोलोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखो इधर देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, ax² bx प्लस c के फॉर्म का होगा। एंड a नॉट इक्वल टू 0, a 0 का नहीं होगा। अब इसका दो तरीका है जिससे हम फॉर्मूला इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जो वैल्यू नहीं शून्य का निकाल सकते हैं, जीरो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मान फॉर्मूला, एक तो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है फॉर्मूला जिसमें x बराबर डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला कहाँ से आया, जिसी को मैं डिराइव करता हूँ, ये फार्मूला कहाँ से आया। देखो जो b है क्या है, हमको ax² प्लस bx प्लस c, हमको इसको जीरो निकालना है। जीरो निकालना है तो राइट हैंड साइड में क्या कर देंगे, जीरो। अब इसको शून्य निकालने के लिए x² का जो कोफिशिएंट्स है, कितना है x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता है गुणांक, तो क्या होता है गुणांक। x² का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है आपका c, मतलब कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, कोई दिक्कत। x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है, a है, समझ में आ रहा है। तो a से दोनों तरफ भाग लगाएं, डिवाइड बाई a बोथ साइड, b गेट क्या मिलेगा हमको, देखो इधर यहाँ से a² से में a से भागा लगाएंगे, क्या आएगा x², a क्या आ जाएगा bx बटा a आ जाएगा, ये c बटा ये 0 बटा a 0 हो जाएगा, तो दिक्कत 0 बटा a। अब हमको a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस, इस दोनों में से किसी एक फार्मूला पे जो बैठेगा सुटेबल, उसमें हमको लिखने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखोगे इधर, ये x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, और प्लस 2 तो ऊपर नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो अपने मन से ये 2 मैं दूंगा। ध्यान से नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। 2 दिया, इस जगह पॉइंट हो गया, a की जगह तो x सही है और x इसमें भी है, तो कोई फर्क x में डाल दिया a की जगह। अब b की जगह ऐसा वैल्यू डालेंगे ताकि इस जो ये जो वैल्यू लिखा हुआ है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कितना है जी, b बटा a न है, लेकिन ये जो 2 में फालतू दिया था ना, ये डिनोमिनेटर में दे दूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा और o रिमेन सेम, कोई फर्क। और ये जो b बटा 2a b का वैल्यू है, जो अपने में मैं b बटा 2a का होल स्क्वायर डाल दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा, ठीक, कोई दिक्कत। या भी मैं डाला तो राइट साइड में भी डाल देंगे तो कोई फर्क, लेकिन इधर अकेला डालेंगे तो फर्क पड़ेगा ही। अब देखो प्लस c बटा a उधर जाके माइनस c बटा, और ये जो मैं एक्स्ट्रा डाला जो उधर भी डाल देंगे तो b बटा 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे दिमाग से इक्वेशन बैलेंस है, कोई फालतू चीज अगर फालतू जोड़ा भी तो फालतू उधर भी जोड़ दिया, मैंने 2 रुपया दिया था ना, 2 रुपया ले भी लिया, तो मेरे पास बैलेंस बराबर हो गया। अब ये किया था क्यों, फार्मूला पे बैठाने के लिए, a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ने के लिए। अब यहाँ से क्या हो गया, x प्लस b बटा 2a का लिख सकते क्या, और ये क्या हो गया माइनस c बटा, इसको तोड़ो b का स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ से एक एक स्टेप ध्यान से देखोगे, नहीं देखकर ध्यान से देखोगे बाद में तुम सब कहोगे कि समझ में नहीं आया। एकदम ध्यान कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए यहाँ पे बबुला की तरह। तो x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर, a और 4a का कैल्सियम कितना होगा 4a स्क्वायर, a से भाग लगाएंगे 4a स्क्वायर में, a से 4a स्क्वायर में भाग लगाएंगे, है ना, कितना टाइम लगेगा, देखो a से a स्क्वायर a मतलब कटेगा तो 4a मतलब लगेगा ना, तो माइनस 4a 80 से गुना करेंगे तो माइनस 4ac, कोई दिक्कत
4a² से भागा लगाएंगे, 4a² 1 टाइम्स तो प्लस b²। कोई दिक्कत? अब अगला स्टेप में लिखेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो सरिया के लिख देंगे, प्लस वाला आगे माइनस वाला तो ना भी लिख सकते हो, लेकिन हम लिख देंगे। अब ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट तो x प्लस b बटा 2a बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस b² माइनस हो गया क्या, और 4a² का वर्गमूल निकलेगा तो 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब x के साथ अभी भी एक टर्म बाकी है, इसको भी मैं राइट साइड लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा ना। अब यहाँ से इसके बाद यहाँ तो x बराबर ये प्लस b बटा 2a उधर जाके माइनस b बटा प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा में तो x बराबर 2a कैल्सियम 2a और माइनस b प्लस माइनस b² माइनस, तो यही मेरे दिमाग से फार्मूला था, ये प्रूव्ड हो गया तुम्हारा, यही फार्मूला कहाँ से आया। ठीक है, और इसी ये तुम्हारा जीरोज हो गया। क्या हो गया ये? जीरोज माने इसका ये वैल्यू अगर जो आएगा, जो पुट करेंगे इक्वेशन में, तो उस पूरे इक्वेशन का मान 0 हो जाएगा। तो इसका 2 जीरोज है, जितना डिग्री, अगर डिग्री 1 तो नंबर जीरोज भी 1, अगर डिग्री 2 तो नंबर जीरोज भी 2, अगर डिग्री 3 तो नंबर जीरोज भी 3, यहाँ डिग्री 2 है तो नंबर जीरोज 2। तो एक बार माइनस भी प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस भी माइनस 1 ले लेंगे, तो 2 जीरोज को अलग अलग नाम देते हैं, है ना। तो लेट द फर्स्ट जीरो इज अल्फा, लेट द फर्स्ट जीरो इज अल्फा एंड सेकेंड जीरो हो गया बीटा। ठीक है, ये बीटा बी नहीं है, एक लंबा लिखता है, ऐसे लिखा है बीटा, उसको पढ़ते हैं अल्फा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल क्या है बेटा? जीरोज है, और यह ए बी सी क्या है? कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से कौन? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए, एक्स कोएफिशिएंट बी, कोएफिशिएंट और अल्फा बीटा क्या है? जीरोज। और जीरोज और कोएफिशिएंट में एक संबंध होता है, रिलेशंस होता है। क्या रिलेशन होता है? पहला रिलेशंस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। ये दो संबंध होते हैं जो जीरोज और देर उसके कोएफिशिएंट्स में। ठीक है, और अगर अल्फा बीटा दिया रहे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फाइंड आउट हम कर सकते हैं, है ना। ये फार्मूला क्या हो जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। फार्मूला याद रखने के लिए, ताकि हम कंफ्यूज ना करें, तो याद रखना अल्टरनेट साइन, अल्टरनेट पहला प्लस दूसरा तीसरा फिर से तो दिक्कत इसमें भी वही होगा, पहला माइनस दूसरा प्लस, और आगे क्यूबिक में ही सब जरूरत पड़ेगा, पहला माइनस दूसरा प्लस तीसरा फिर से माइनस होगा। ठीक है, उतार लो, कॉपी कर लो। हाँ, तो क्यूबिक पोलिनोमियल, अगला जो टॉपिक है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक से नामित एस्पेक्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। द पोलिनोमियल, द पोलिनोमियल ध्यान से देखेगा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, इधर ध्यान दो, ए एक्स क्यू, ए एक्स, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल में हमेशा ये जो पावर है वेरिएबल का डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए, घटते क्रम में, 3 के बाद 2 के बाद 1, इस तरीका से ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एंड ए नॉट इक्वल टू इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो इधर, क्यूबिक पोलिनोमियल की जीरो निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड कोई है नहीं, हिट एंड ट्रायल किया जाता है। हिट एंड एक बार प्लस वन देख लेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे, एक बार -1 +2 -2 +1/2 -1/2, और ऐसा कोई वैल्यू पे जीरो आ गया, उससे हम उसको पोलिनोमियल में फॉर्म में करके जीरो में भाग लगाएंगे, बाकी जो आएगा रिमाइंडर में 1% में क्वाड्रेटिक आएगा, फिर उसको तोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ से देखेगा इसको, डिग्री कितना है, डिग्री कितना है,
कब करोगे तो उसको कोई फायदा नहीं है। डिग्री कितना है? डिग्री कितना है? 3 इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो भी हो जाएगा 3। तो हीट एंड टाइम मेथड से इसको सोल्व करेंगे हम। तो लेट द फर्स्ट जीरो इज अल्फा, लेट द फर्स्ट जीरो इज अल्फा, अल्फा, सेकेंड जीरो इज बीटा एंड थर्ड जीरो इज गामा। ध्यान से देखोगे इधर, तो ये निकालेंगे तो मान हीट एंड ट्रायल मेथड से, जो कि क्वेश्चन हम आएगा तो बता देंगे कैसे हीट एंड ट्रायल किया जाता है। अभी बोलेंगे भी तो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो लेकिन ये जीरोज इसके कोएफिशिएंट्स में रिलेशंस होता है। ये सीरियस रहो तो काम नहीं चलेगा, है ना। मजाक करोगे तो जिंदगी मजाक बन जाएगी। तो सबसे पहला रिलेशन बिटवीन, हम जानते हैं कि लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन लगाना पड़ता है। मैं नहीं लगाओगे तो काम नहीं चलेगा, है ना। इसलिए बी सीरियस। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट्स। देखो सबसे पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको सम ऑफ जीरोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज भी बोलते हैं। बराबर माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा पहला माइनस, तो अगला क्या होगा? प्लस। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ध्यान से देखना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसको बोलते क्या है? बोलते क्या है? ये याद रखना, सम ऑफ जीरोज। क्या बोलेंगे इसको? सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, एक बार दो को लेकर। अल्फा बीटा दो हो गया, बीटा गामा दो हो गया, गामा अल्फा दो हो गया। सम ऑफ जीरो जीरो का सम है, सम ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम। समझ में आ गया? लिख देता हूँ प्लीज, गलती जल्दी नहीं बताएगा, नहीं आया छोड़ दे, गलती नहीं बताएगा। सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, टू एट ए टाइम बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा ए, ठीक है। और तीसरा अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा बीटा इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो पहला माइनस, दूसरा तीसरा फिर से माइनस डी बटा ए, ठीक है। ए सब में रहेगा, एक बार बी रहेगा, एक बार सी रहेगा, फिर डी रहेगा। एक बार पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा फिर से याद रहेगा ना। प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं करोगे ना। और अगर अल्फा बीटा गामा दिया रहे, इफ अल्फा बीटा गामा इज गिवन, अल्फा बीटा गामा इज गिवन, देन फॉर्मूला फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस पहला वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो पहला प्लस, दूसरा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू फिर ये वाला, फिर माइनस अगला प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स इंटू, अभी प्लस हो गया तो फिर अगला क्या होगा? कौन वाला? ए वाला माइनस अल्फा बीटा गामा हो गया। यही पोलिनोमियल निकल जाएगा अगर हमको दिया रहेगा तो। और अगर पूरा थ्योरी तुमको कंठस्थ हो गया तो इस हिसाब में एक भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। हम लोग का थ्योरी और कंसेप्ट पूरा क्लियर है, एक भी प्रॉब्लम छूटता ही नहीं, सब बन जाएगा। जैसे तुम आ जाओ, जैसे क्वेश्चन दे दो, है ना। ये इसके बाद देखो, ये को स्टार मार के लिख देता हूँ। ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब तुमसे कोई पूछेगा और एक जो ग्राफ हो गया ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा ना, वो स्ट्रेट लाइन होगा। हम क्लास 9 से पढ़ा रहे हैं, इधर लिख देते ना तो गड़बड़ा जाओगे तुम। लाइन तो उधर उसका है, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, जो मैं लाइन पार के सिखाया था क्लास 9 में। और ये जो क्यूबिक क्या है, क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ क्या होगा? पाराबोला होता है। क्या होता है?
पाराबोला यू सेप क्या होगा। और क्यूबिक का क्या होगा, ग्राफ एक्स एक्स को 3 बार कट करेगा। कितना बार कट करेगा, 3 बार कट करेगा। कहीं भी ऐसे करके 3 बार कट करेगा। ठीक, इसको कितना बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो एक्स एक्स को एक ही जगह पे कट करे, जैसे x - 2 का होल स्क्वायर, x बराबर 2 x बराबर 2, वैल्यू एक ही होगा तो टच कर जाएगा लाइन पर। ठीक है, और हम तो ग्राफ दिया रहे और ए बी सी का नहीं दिख मान रहे, तो ग्राफ देख के ही बता देंगे ए का साइन क्या होगा, बी का क्या साइन होगा, सी का क्या साइन होगा। वो हम कभी बाद में कुछ बताएंगे, कभी बताएंगे, समझ में नहीं आएगा। हम बिना कोई खाली ग्राफ से ही बता देंगे ए का साइन पॉजिटिव होगा, बी का साइन पॉजिटिव होगा, सी का साइन कैसा होगा जो। ठीक है, तो कभी स्थिर से बताएंगे ये। चलो उसको कॉपी करो। अब आते हैं देखो एक्सरसाइज 2A आर सवाल। अब ध्यान से देखेगा एक्सरसाइज 2A आर अग्रवाल है ना। तो वो कहता है क्वेश्चन में फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप। ठीक है, इधर सीरियस लो। तुम्हारा पहला जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x² - 3x + 3x - 10 है ना। x² + 3x - 10 इसका जीरोज निकालना है, और जीरोज निकालने के बाद वेरीफाई करना रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड बताता हूँ। कौन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड बताता हूँ। ध्यान से देखोगे इधर फैक्टराइजेशन कैसे, क्लास 8 में पढ़ाए हो, हम ही पढ़ाया है, या नहीं भी हम पढ़ाए हैं तो कोई ना कोई जरूर पढ़ाया होगा, है ना। तो देखो इधर x² + 3x - 10 बराबर क्या करेंगे, 0। इसको क्या करता है, ये जिसमें x नहीं लगा हुआ है, जिसमें x उसका कांस्टेंट टर्म करते हैं, क्या कहते हैं, और x का कोएफिशिएंट जे भी रहेगा। यहाँ तो नहीं कुछ तो 1 है, नहीं कुछ तो 10 और x का कोएफिशिएंट 1 में गुना करेंगे। क्या करेंगे, तो उम्मीद है कि 10 × 1 10 ही आए। अब 10 को तुम पेयर में जोड़ो, 1 × 10 2 × 5 यही सब होगा। 1 × 10 2 × 5। अब ये सबको ऐसा पेयर करना है कि जोड़ने घटाने के बाद x का कोएफिशिएंट आना चाहिए। ये कितना है, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो चलेगा नहीं। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, वो भी नहीं चलेगा, तो 1 कैंसिल आउट। अब आते 2, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये भी नहीं चलेगा। लेकिन 5 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, आ जाएगा ना। अब इसमें भी अभी गौर करने वाली बात है, लाना यहाँ कौन सा साइन है, तो इससे बड़ा कौन है, 5 को लेंगे प्लस, 5 को लेंगे प्लस, जो लाना रहेगा यहाँ से लिख सकते हैं हम। यहाँ से देखोगे x² + 5x, और 2 को तो क्या करें, घटा रहे हैं ना, तो -2x। अब 3 को ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब -10 बराबर, अब ये स्प्लिट, इसको स्प्लिट मेथड भी कहते हैं, स्प्लिट को तोड़ना, स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म्स। अगर तुमको पूछ देगा कि स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म से बनाए तो कोई बड़ा भाड़ा नहीं, यही मेथड है। बीच वाला टर्म, मीडियम में बीच वाला टर्म को तोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x + 5 - 2 कॉमन है, x + बराबर कोई दिक्कत। अब देखो इधर x + 5, इसमें भी x + 5, x + 5 कॉमन हो गया, इसके आगे x - बराबर 0। अब तुम आज तक देखी हो 5 × 3 कितना होता है, 2 का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब 2 में से कोई एक 0 हो, चाहे 5 × 0 हो तब 0 आएगा, या 0 × 3 हो तब 0 आएगा। और इतना नहीं था 0 × 0 हो तब 0 आएगा। 2 का प्रोडक्ट तभी 0 आता है, ध्यान सुना, 2 का प्रोडक्ट तभी 0 जब दोनों में से कोई एक 0 हो, और नहीं तो दोनों 0 हो। ठीक है, तो अभी तो ये वेरिएबल क्वांटिटी है, तो हमको तो पता नहीं कि कौन 0 है, इसलिए दोनों को बारी बारी से 0 लेके देखेंगे हम। तो x + 5 बराबर, तो x बराबर कितना हो गया, -5, क्या हो गया, और इधर x - 2 बराबर 0, x का मान कितना हो गया, अब एक को मान लेंगे अल्फा, दूसरा को मान लेंगे, तो अल्फा बराबर -5 को भी ले सकते हो,
लेकिन एक को अल्फा तो दूसरा को बीटा ही लेना है। बीटा बराबर 2। उम्मीद है कि फैक्टर मेथड। अब इसी को मैं फार्मूला मेथड से भी बता देता हूँ। ध्यान से देखोगे फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड, फार्मूला मेथड क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, कोई दिक्कत? अब यहाँ से a का वैल्यू कितना है जी? x का कोएफिशिएंट a का वैल्यू कितना है? 1, नहीं कुछ तो b का वैल्यू कितना है? 3, c का वैल्यू कितना है? माइनस। यहाँ तो दिक्कत फार्मूला में पता है, तो यहाँ से माइनस बी तो माइनस 3, माइनस बी तो माइनस 3। देखो ताकि तुमको दोबारा पढ़ाएंगे तो फिर दोबारा समझ में आ जाएगा। 2-3 बार एक ही चीज को बताएंगे तो दिमाग घुसे लगेगा। -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मैंने 3 का माइनस 4 गुना a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -10, कोई दिक्कत? और ये पूरा एक टर्म हो गया जी। जब ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो सिंगल टर्म हो गया। अब बटा में 2, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब यहाँ से x बराबर -3 प्लस माइनस 3 तिया, अब देखो माइनस गुने माइनस 4 हो गए 40 डिवाइडेड बाई, अब देखो सर x बराबर 40 9 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा? तो अल्फा बराबर यहाँ लिख देंगे, अल्फा बराबर -3 प्लस 7 बटा में बीटा बराबर -3 -7 बटा में, तो अल्फा का मान 2 आ गया। क्या गया? और बीटा का मान -10/2 -5 हो गया। दोनों सेम ही है ना, ये उल्टा पुल्टा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम ले सकते हो किसी को भी, कोई भी ले, एक को अल्फा एक को बीटा ले लो। हाँ वही, लेकिन कोई एक ही बार लेना। दोनों इस तरह से आया, दोनों मेथड बना दिया। कॉपी करो इसको जल्दी। देखो वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई दो चीज करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a और अल्फा बीटा बराबर c बटा a। देखो इधर अल्फा का वैल्यू कितना लिए थे जी? -5, तो LHS में क्या हो जाएगा? -5 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? तो कितना आ जाएगा जी? -3 आ जाएगा। दिक्कत? हमारे RS में क्या था? -b बटा b का वैल्यू कितना था? 3 ना, देखो तो -3 बटा में 1 माइनस सेम आ गया दोनों। दूसरा वेरीफाई क्या करना है? अल्फा बीटा बराबर c बटा LHS क्या है जी? अल्फा का वैल्यू कितना है? -5, बीटा का वैल्यू कितना है? 2, कितना हो गया? -10। चलो c बटा b क्या है? -10 बटा 1, ये भी -10 है, दोनों सेम हो गया ना। वेरीफाइड। देखो -10 का वैल्यू हुआ, तो 1 से लेके 12 तक बैठ के बना।